रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इमरान खान के सब्र। इमरान खान का सब्र जवाब दे गया है और इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने की कॉल आने वाली है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा अहम ऐलान किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कल जो पंजाब असम्बली में हंगामा हुआ था उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ज़ख्मी हुआ, जिन पर तशद्दुद हुआ, जिनका बाजू तोड़ा गया, उनकी FIR दर्ज नहीं की गई, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर को लोटे मारे गए, लोटे मारने की FIR दर्ज कर ली गई है। और जो तशद्दुद करके ज़ख्मी किया गया है उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। आज हम वहीं पे बदकिस्मती से वहीं पे खड़े हैं जहां हम 2014 में खड़े थे, जब सानिया मॉडल टाउन होता है। और पंजाब पुलिस ने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मानी ही नहीं थी। जैसे ब्यूरोक्रेसी आप देख लें कि अगर जो IG पंजाब को लगाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या चीफ सेक्रेटरी को लगाने वाली वो है, लेकिन अभी उनकी हुकूमत गई नहीं थी और वो तो हमजा शहबाज के साथ बैठे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3.5 साल से जो हुकूमत थी उसमें ब्यूरोक्रेसी और पुलिस से काम लेना कितना मुश्किल था। अब इमरान खान के बस में ये तो था नहीं कि वो 3 साल के अंदर इन सबको तब्दील कर दे। किसी एक कांस्टेबल को भी वो फारिग करता था तो वो साथ जाके हाई कोर्ट से स्टे ले आता था। तो इस तरह से ये सारे मामला चलते रहे और इन सारे मामलात को साथ लेकर ही इमरान खान ने चलना था। लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत बड़ी एक जो मौजूदा हुकूमत अब पंजाब में भी आई है और इनकी कोऑर्डिनेशन है, ये मिलकर सारा कुछ करते हैं। और ये एक ऐसा बड़ा माफिया है कि जिसका कोई हल नहीं है जब तक कोई झाड़ू ना फिरे और इमरान खान एक वो हुकूमत लेकर ना आए जो उनके पास अपनी मेजॉरिटी हो, अक्सरियत लेकर ना आएँ। जब तक इन ब्लैक मेलर्स जो हैं इनसे वो नहीं बचेंगे और ब्लैक मेलर्स हैं इनके जो मामलात हैं उनको नहीं देखेंगे, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं हो सकता, उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। अब इशू ये है कि इमरान खान की हुकूमत जाती है और उसके बाद पंजाब में भी वज़ीर आला हमजा शहबाज बन जाते हैं। हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के बाद जो लड़ाई होती है उस लड़ाई में पंजाब पुलिस पहले तो मुकदमा दर्ज करती है दोस्त मज़ारी की तरफ से एक दरख्वास्त दिलवाई जाती है और डिप्टी स्पीकर पर जो तशद्दुद का मामला है उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, इक़दाम कत्ल। और इसके अलावा बाकी दफ़ात शामिल की जाती हैं। किला गुजर सिंह है जहाँ पर यह मुकदमा दर्ज किया जाता है और इक़दाम कत्ल, सरकारी उमूर में मुदाखलत और दीगर दफ़ात शामिल की जाती हैं। दूसरी तरफ स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ख़ुद मुकदमा दर्ज करवाने के लिए किला गुजर सिंह जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दी है। ताहम किला गुजर सिंह की पुलिस कहती है कि पहले ये मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। प्रोसेस ये है कि जब भी इस तरह की कोई लड़ाई होती है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, FIR दर्ज कर ली जाती है इक़दाम कत्ल के तहत। जब FIR दर्ज हो जाए उसके बाद मेडिकल भी होता है और मेडिकल की जो रिपोर्ट आती है, जो भी ऑफेंस होता है वो साथ ऐड कर दिया जाता है। ये कभी नहीं होता कि अगर कहीं पर कोई हमला हुआ है या कोई इक़दाम कत्ल का मामला है और वहाँ पर यह कहा जाए कि पहले आप जाकर मेडिकल करवाएं और फिर उसके बाद हम आपका जो मुकदमा है वो दर्ज करेंगे। ऐसा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने परवेज़ इलाही का मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हमने एक लेटर जारी कर दिया है और इस लेटर में अब सारी की सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी हैं और आप जाएं पहले मेडिकल करवा के आएँ और मेडिकल करवाने के बाद ही आपका मुकदमा दर्ज होगा और हम देखेंगे कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं। अब जब जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज का उसमें ज़िक्र है, राना मशहूद का है, मुज्तबा शुजा रहमान का है, सलमा रफ़ीक का है, अफजल खोखर का है, IG पुलिस पंजाब का, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का है, उनको नामज़द किया गया है। तो ये इतना आसान नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो। आपको याद होगा सानिया मॉडल टाउन का मुकदमा भी जब जाकर एक लॉन्ग मार्च होता है, धरना दिया जाता है और उसके बाद फिर रहील शरीफ जो साबिक जनरल हैं आर्मी चीफ़, उनकी वो इन्वॉल्व हुए थे, उनकी मुदाखलत से ही ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इस वजह से भी ज़रूरी हैं कि हमारा जो निज़ाम है बदकिस्मती से हम फिर ज़ीरो पर आ गए हैं और ये जो सारे का सारा निज़ाम है वो सारे का सारा जो निज़ाम है वो वैसे का वैसे ही हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दोस्त मज़ारी की तरफ से जो एक इजलास बुलाने के लिए दोस्त मज़ारी डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने इजलास बुलाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। 18 अप्रैल को इजलास बुलाने का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद का मामला था।
जब ये उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उनको वापस करना पड़ा। 18 अप्रैल सुबह 11:30 बजे का ये इजलास तलब किया गया था और उर्दू तर्जमान पंजाब असम्बली का कहना था कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पहले आई है, स्पीकर के ख़िलाफ़ बाद में आई है। इस वजह से पहले डिप्टी स्पीकर के पास जो डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद पर वोटिंग होगी और फिर स्पीकर के अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। और उनका साथ ये भी कहना है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके इंतखाबात जो उन पर अदम एतमाद है वो पहले होगी और उस पर इंतखाबात पहले होंगे। इस वजह से डिप्टी स्पीकर का अब इख्तियार नहीं रहा, उनको सिर्फ ये स्पीकर के इंतखाब की वज़ीर आला के इंतखाब की हद तक इख्तियारात दिए गए थे, जो वापस ले लिए गए हैं। अब डिप्टी स्पीकर ना कोई इजलास बुला सकते हैं, ना ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं और पहले डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होगी और ये इजलास स्पीकर बुलाएंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही इस वक्त तक स्पीकर तो हैं। और ये भी हो सकता है कि स्पीकर इस सारे के सारे मामले पर कोई रूलिंग भी जारी कर दे। जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ है और जिस तरीके से स्पीकर गैलरी में खड़े होकर उन्होंने इलेक्शन को कंडक्ट करवाया है, अगर कोई स्पीकर इस पर रूलिंग दे दें तो ये मामला बहुत आगे जा सकता है, ये मामला बड़ा ही गंभीर हो सकता है। आप जानते हैं कि हमज़ा शहबाज की जो पहले ही वो जो 26 मुनहरफ अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बलबोते पर वो वज़ीर आला बनकर बैठे हैं, अपनी कैपेसिटी पर या अपने वोटों से नहीं बैठे, वो पैसों से ही वज़ीर आला बने हैं। और जो समात होने जा रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से आवाम का रद्द-ए-अमल नज़र आया, आवाम की तरफ से जो चीज़ें सामने आईं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहल कर देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो नाअहल हैं, उसके बाद तो हमज़ा शहबाज अपनी अक्सरियत खो बैठेंगे। फिर हमज़ा शहबाज कहाँ पर खड़े होंगे? तो ये इतनी कमज़ोर हुकूमत और इतने कमज़ोर जो मामलात हैं ये चलने वाले नहीं हैं। जबकि गवर्नर पंजाब ने भी, एक तो गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है हमज़ा शहबाज का, अगर वो हलफ नहीं लेंगे फिर स्पीकर लेगा, स्पीकर भी इनकार कर देता है तो फिर सदर पाकिस्तान किसी और को मुंतखब करेंगे। वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो सकते हैं, वो कोई और हो सकते हैं जिनको वो मुंतखब करेंगे और वो हमज़ा शहबाज से हलफ लेगा। मेरे ख्याल में चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तो हलफ नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिनके ख़िलाफ़ 3 से 4 मुकदमात हैं और हमज़ा शहबाज का जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंतहाई शर्मनाक हक़ाइक़ हैं जो खुर्द बुर्द की गई थी और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, और फिर इनका जो हार्डशिप ग्राउंड पर इनकी ज़मानत मंजूर हुई थी, मेरिट पर नहीं हुई थी। तो ऐसे शख्स का अगर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हलफ लेंगे तो ये मामला बहुत डिस्प्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि उसी शख्स के मुकदमात चीफ़ जस्टिस साहब की जो इंफीरियर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उसमें पेंडिंग हैं। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में हंगामा राई का नोटिस ले लिया है गवर्नर पंजाब ने और गवर्नर पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उमर सरफराज चीमा का, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो गुज़श्ता रोज़ हंगामा आराई हुई थी वो इंतहाई उस पर दुख हुआ है, क्योंकि वो गैर जमहूरी भी है, गैर कानूनी भी है और गैर आइनी भी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन लोगों ने स्पीकर पर हमला किया, जिन्होंने स्पीकर को ज़ख्मी किया, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गवर्नर ने आज ही ये रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, मीडिया को हेड करते हैं, फवाद चौधरी, उनकी तरफ से आज कौम को ये मैसेज दिया गया है और कौम को ये बताया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची का शो था बहुत कामयाब शो था, और कराची के हिसाब से इतना बड़ा जलसा करना, और कराची के लोग और बाकी शहरों के लोगों में बड़ा फ़र्क है, और इस तरह कराची के लोगों का जलसों जुलूसों में आना और ये चीज़ें, जितना कराची ने दुख झीले हैं, जितना जुल्म झीला है, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर, इमरान खान की कॉल पर कराची के लोग निकले हैं, और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में अलग जलसा हो रहा था, लिबर्टी चौक लाहौर में अलग जलसा हो रहा था, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जलसे हो रहे थे। और ऐसे में अब इमरान खान मज़ीद कौम को इंतज़ार नहीं करवाना चाह रहे हैं, और इमरान खान की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि पेशावर और कराची ने बता दिया है कि अवाम ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए तैयार है, वो ग्रीन सब्ज़ इनकलाब के लिए तैयार है, पुरअमन इनकलाब के लिए तैयार है। और साथ उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हर शहर तहरीर स्क्वायर बनेगा। आप जानते हैं कि जो हमारा माजी करीब में जो एहतजाजी तहरीकें थी, उसमें तहरीर स्क्वायर का जो एक कंसेप्ट है, और जो वहाँ पर बड़े एहतजाज हुए थे, बड़े मुजाहरे हुए थे, पुरअमन मुजाहरे हुए थे, उनका एक बड़ा किरदार है उन हुकूमतों को गिराने के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि पेशावर और कराची ने बता दिया है कि अवाम
और मुल्क ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हर शहर तहरीर स्क्वायर बनेगा। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे की कॉल आने वाली है, तैयार रहो और इमरान खान की कॉल का इंतज़ार करो। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, अब दिन थोड़े हैं और इमरान खान ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो ज़्यादा टाइम इनको देने वाले नहीं हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह फ़ॉरेन फंडिंग केस का भी, जो एक इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी अब इमरान खान खुलकर सारी की सारी चीज़ों को देखने के लिए आ रहे हैं और इमरान खान सारे मामलात को देखने के लिए आ रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो सारे मामलात हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरफ जाती हैं, ये ऊँट किस करवट बैठता है और ये जो मामला है और पंजाब असम्बली का जो मामला हुआ ये किस तरफ जाता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।